बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। कोई इसका क्लेम या ब्लेम नहीं। तो जो भी आपकी रिसर्च है वो हमारी रिसर्च है। उसके साथ अगर आप मुत्तफिक होते हैं तो डू फॉलो इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट अवे। तो हम डिस्कशन करेंगे आज के दिन KSE 100 के ऊपर कि क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट्स हैं इसके, इन कमिंग डेज क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आपको कंसिडर करने चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बेच देनी चाहिए। और स्विचिंग की तरफ अगर आपने जाना है तो गौर करना चाहिए। हम वन बाय वन इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को देख लेते हैं। बहुत जबरदस्त परफॉर्म करके या आउट परफॉर्म किया KSE 100 इंडेक्स ने। और जिस तरह ये प्रिडिक्शन थी कि KSE 100 इंडेक्स मूव करेगा, और लास्ट जो 12:30 के बाद जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है, आफ्टर आफ्टर 12:30, वो बहुत जबरदस्त और बहुत जबरदस्त एग्रेसिव किस्म का गेंद देके गया। क्या परफॉर्मेंस रही! क्या हमारी एआई वाकई ऐसी चीज थी कि उसने प्रिडिक्शन दी और वाकई वो ऐसी फुलफिल हुई? तो KSE 100 इंडेक्स जो कि 12:30 के बाद हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो का ठीक तो ग्राफ, टक्कर मार रही है यार, धड़ वो धड़। ये कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ग्राफ था वो ये कह पानी रहा अंदर था डाला तो पानी है कि ही नहीं है, तो आप टक्कर। जो है वो इसको 12:30 के बाद आप ये देख लें कि, सॉरी थोड़ी सी ये कन्वर्सेशन हो रही थी, मुझे म्यूट करना। तो 12:30 के बाद आपकी पिक एक्सपेक्टेड है 1,75,000 से इंडेक्स मूव करके जाएगा टुवर्ड्स 176,400, और शायद इसको भी ब्रेक कर दे। तो वैसे ही हुआ। 12:30 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिक आई, और 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इंडेक्स जो है कंसोलिडेशन में रहा थोड़ा बहुत। एंड देन फिर उसने दोबारा से एक पिक पकड़ी, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको 177 की क्लोजिंग तक उसको पहुंचा दिया गया। ठीक है। तो बड़ी जबरदस्त पिक थी, बहुत जबरदस्त मूव किया मार्केट ने। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के ग्राफ के ऊपर देखें तो ऑलमोस्ट ये 12:30 की जो लो था 1,75,300 का, और ब्रेक हुआ जो कि एंड हुआ 1,77,000 के करीब। तो मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया जैसा कि हमारी प्रिडिक्शन थी, जैसा कि ग्राफ ने प्रिडिक्ट किया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इंडेक्स का क्या चैलेंज है और क्या एक्सपेक्टेड है देखें। इंडेक्स ने आज मूव किया है सोली ऑन न्यूज बेस्ड। 12:30 के बाद मार्केट ने टेक्निकल भी चली, लेकिन 12:30 से पहले पहले टोटली न्यूज बेस्ड एक्टिविटीज थी। तो न्यूज बेस्ड एक्टिविटी का असर 1, 2 या मैक्सिमम 3 दिन रहता है। इससे ज्यादा न्यूज नहीं टिकती। तो मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को, तो नजर ये आ रहा है, बाजाहिर अगर देखें तो नजर ये आ रहा है कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और क्लोज हो गई अपसाइड। ठीक है जी। नाउ यहाँ से थोड़ी सी, अब कल के दिन ये होगा कि थोड़ी सी मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करेगी। 1,76,000 से ऊपर ऊपर मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगी। वहां से फिर टेक्निकली अपने आप को लेके चलेगी, और फिर देखेंगे हम कि वाकई मार्केट ने क्या इसका वीकली बेस पे ये कंफर्मेशन साइन आएगा कि वाकई क्या मार्केट ने जो न्यूज़ बेस थी उसमें इतनी इम्यूनिटी ले ली है कि अब ये 176 को रिटेन कर सकती है। तो ये आफ्टर 1 वीक हम डिस्क्लोज करेंगे, या हमारी रिसर्च शो करेगी कि वाकई मार्केट अगले वीक के लिए अब रेडी है कि नहीं। थोड़ा सा लॉन्ग सोचे। ये 1-2 दिन के लिए जो बंदा सोचता है वो ट्रैप में आ सकता है, वो गलती कर सकता है। थोड़ा सा लॉन्ग सोचेंगे हम। 176 अगर मार्केट वीकली बेस पे सस्टेन कर जाती है, इट मींस के मार्केट अब अगले वीक में अच्छी परफॉर्म कर सकती है और अच्छा रह सकती है। ठीक है। तो ये तो जो पिक थी ये, ठीक है जी, ये थी। और क्या वाकई ये ओरिजिनल है? क्या वाकई 186 का पहला चैलेंज है मार्केट को अब? एंड देन फिर 190 का मेजर चैलेंज है। ये दो मेजर चैलेंज है। इनको 9,000 पॉइंट मार्केट अब जस्ट रहती है ऐड करने में। सो ये 2 पॉइंट बड़े ही एक्सट्रीम किस्म के टेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, मार्केट को लेकर चले जाएंगे। यहाँ पे लोग फंसेंगे भी, यहाँ पे लोग जो है गलतियां भी करेंगे। सो ये 2.9 हजार तक आप चांस ले सकते हैं, लेकिन 186 से 190 का जो जोन है यहाँ पे चांस नहीं लेना चाहिए।
यहाँ पे सिर्फ उन आइटम में काम करना चाहिए जो वाकई तगड़े हैं, जो कि वाकई आपको गेन दे सकते हैं। सो ये गलती ना कीजिएगा। ये पिक जो है एक आरजी भी हो सकती है, लेट्स सी कि कल क्या होता है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगी 176 के ऊपर, एंड देन फिर दोबारा से अपने टेक्निकल के ऊपर वापस आने की कोशिश करेंगे। सो ये था जी मार्केट के लिहाज से बड़े ब्रीफ मैंने डिस्कशन दे दी। उसके बाद आज हम अगर देखें तो हमारी जो एआई थी उसने क्या प्रिडिक्शन दी। उसने प्रिडिक्शन ये दी थी कि एक तो आपके पास कैप होंगे, किन में स्ट्रॉन्ग आइटम्स हैं। एंटम स्ट्रॉन्ग है, ए आर सी टी एन स्ट्रॉन्ग है, और पीपीवीसी जो कि चलता आ रहा है। पीपीवीसी के ऊपर हमने ये डिटेल वीडियो बनाएंगे। लोग कहेंगे जी पीपीवीसी मिलता नहीं, तो ये जो वीडियो है ना आप ये जाके लाजमी देखें। ये जो हमने ZTL रूबी और ESBL कैप और इसके अलावा भी दो तीन और आइटम थे, इसके ऊपर डिटेल बनाई थी, और उस दिन इसको कोई ले नहीं रहा था, और पीपीवीसी इसमें डिस्कशन की गई थी इस वीडियो में भी और इससे अगली वीडियो में भी। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तब से ये कॉन्टिन्यूस चलता आ रहा है। रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको लें, लेकिन कहने का मकसद है कि जो हमें फॉलो कर रहा है उसको ये सारी चीज पता होगी। तो ZTL कहा गया जी, 8021 से ऊपर आप बेच दीजिएगा। एस्टल बहुत स्ट्रांग है। एस्टल ने बड़ा जबरदस्त आउट परफॉर्म किया, एक वक्त में 17.4 इसने लगा दिया, एंड देन फिर वहां से इसको सेलिंग आ गई। STPL बहुत जबरदस्त 2 दिन से बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहा है। HTL बहुत जबरदस्त है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी सर, बहुत जबरदस्त है आने वाले दिनों में। BFBIO बहुत जबरदस्त है। AVN थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा, जिन्होंने 28-30 पे लिया हुआ था ऑब्वियसली उन्होंने निकलने वाली की है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। MLCF बहुत जबरदस्त देखी है, पेस से एक्सेप्शनल गेन देखी है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग डोमिनेट की। सो ये थी जी आज के दिन हमारी प्रेडिक्शंस, और इसमें से बहुत सारी कैप भी हुए। डिस्कस हम नहीं करेंगे कौन सा कैप हुए क्या, क्योंकि आज मार्केट ऊपर गई है। आज सारे जो है ना वो जो कि थोड़े बहुत एनालिस्ट हैं, बनते हैं जो एनालिस्ट या फिर हैं या जो भी है, आई डोंट नो कि कौन है कौन नहीं है। नहीं मुझे किसी को क्रिटिसाइज करना है, वो आज के दिन बड़ी पिक्चर्स लगाएंगे। हमने ये कह दिया जी, हमने ये कह दिया जी, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम ना कोई कैप की डिस्कशन करेंगे ना कोई कुछ कहेंगे, हम जस्ट वो बताएंगे जो कि फैक्ट्स हैं, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप डिस्कस लेना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल टाइम अवेलेबल हैं, आप जस्ट व्हाट्सएप करें, मोबाइल उठाएं, एंड देन यू आर विद अस। और ये सारी टेक्नोलॉजी, ये जो AI बेस्ड कॉल्स हैं, ये जो प्रिडिक्शंस हैं, ये सारी आप ले सकते हैं। जस्ट यू आर जस्ट वन टच अवे। सो अब चलेंगे हम उन स्क्रिप्ट्स की तरफ जो कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रह सकते हैं, एटलीस्ट कल के लिए। सो कल के दिन जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में चला जाएगा वो सबसे जबरदस्त देखिए कैप। कैप में हम आपको बता दें कि कैप जो है सबसे पहले ELCM इलाही कॉटन मिल ब्रेकआउट देके गया। लोग कहेंगे मिलेगा नहीं, तो आपने अगर लेना है तो आप 10 बजे के बाद फौरन से बिड डाल सकते हैं। जो पहले बिड डाल देगा वो ले जाएगा, हो सकता है आप उन पहले में से आ जाए। उसके बाद है जी नेक्स्ट ARCTM कंटिन्यू रखेगा रैली, कल भी कैप होगा। 10 बजे आप ये बिड डाल सकते हैं, जो पहले ले जाएगा ले जाएगा, जो नहीं वो बैठा रह जाएगा। तो रात को 10 बजे पोर्टल ओपन हो जाता है, नॉर्मली बिड्स आप लोग डाल सकते हैं। तो 10.01 सेकंड पे कोशिश करेंगे इसकी बिट डाल जाए। उसके बाद है जी एस टी पी एल बहुत एक्सेप्शनल गेन लिए खड़ा है, और आने वाले दिन का ये बादशाह हो सकता है, आने वाले वीक का। ठीक है जी, और जो इसकी इंस्टेंट रेजिस्टेंस है वो 9.5 है। 9.5 से ऊपर अगर ये क्लोज हो गया कल, तो इंशाल्लाह ताला 13 और 14 के टारगेट इसके ओपन हो जाएंगे। बल्क अगर आपने लेना चाहते हैं तो स्लोली अकोमुलेट करें, तेजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी कैप में चला गया है कल के दिन के लिए। और इसके अलावा जो अगली हमारी लिस्ट है उसमें सैफ सैफ बहुत जबरदस्त है। सैफ इज वन ऑफ द बेस्ट टिप्स जो कि आपको कोयल भी बन सकता है, ये आने वाले दिनों का कोयल भी हो सकता है। अब मार्क माय वर्ड्स कि आने वाले दिनों का ये कोयल भी हो सकता है। आज ये बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल रहा है, 30 रुपए से ऊपर ऊपर इसके अंदर आराम से लें इसको, सुकून से रखें इसको, थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बेस्ट गेम्स में चला जाएगा। आपके लॉसेस भी रिकवर करेगा, जो जो लॉसेस आपके हो रहे हो उसमें आप ये देख सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्लो कॉम्युलेशन नेसेसरी है। 30 का लो इसका एक्सपेक्टेड है।
सो ये थे जी हमारे कैप के। और जो आपके पास जबरदस्त जो कि वॉल्यूमेट्रिक शेयर में है, उसमें एस टी पी एल हमने डिस्कस कर लिया। एम डी टी एल बहुत जबरदस्त है, 5.6 से ऊपर ऊपर एक्सेप्शनल गेन इसमें भी ले सकते हैं आप लोग। वॉल्यूमेट्रिक शेयर है और 5.6 6.4 की एक रेजिस्टेंस है जो कि इसको बार बार आ रही है। जिस दिन 6.4 को ब्रेक कर गया, 7 प्लस 6.9 और 7.1 की अगली जोन जो रेजिस्टेंस है, उसके बाद इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बेस्ट बाय रेट्स पे आपको मिल रहा है। इसके अलावा पी आई ए बहुत एक्सेप्शनल गेन लेके बैठा हुआ है। पी आई ए वन ऑफ द बेनिफिशियरी है। आज हमने ग्रुप में भी ये डिस्कशन की कि पी आई ए आप ले सकते हैं। पी आई ए इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी है जो कि जेट फ्यूल प्राइसेस सस्ती होंगी, ऑब्वियसली पी आई ए के प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट आएगा। वैसे भी टेक्निकली ठीक है, फंडामेंटली इसको ठीक होने की जरूरत है। और एक्सपेक्टेड है ये अगले 2-3 क्वार्टर में फंडामेंटली भी ठीक हो जाएगा, तो बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल रहा है। 30 रुपए इसकी रेजिस्टेंस है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये नए टारगेट अपने ओपन कर देगा। और लास्ट में हमारे पास है जी SURC, सुरैप। सुरैप बहुत जबरदस्त पॉइंट पे है, फंडामेंटली बहुत तगड़ा। 130 प्लस इसको आराम से सुकून से लेके बैठे। इंशाल्लाह ताला ये आपको लॉस इस टेरिटरी से 130 से ऊपर ऊपर बेस्ट बाय जोन में, और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छे गेन देगा इन फ्यूचर। बहुत 6 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ का टारगेट अपने जहन में रख के फिर इसको बाय कीजिए। सर कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कशन उस पर कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन ले सकते हैं। वी वेलकम द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन है जो आपको हम अच्छी सजेशन दे सकते हो, कोई किसी तरह से बेनिफिट दे सकते हो सर? अस्सलाम वालेकुम जी। सर कोई क्वेश्चन है आपका? किसी का कोई क्वेश्चन है कि? काइंडली ये कीमत सेक्टर में कोई रिकमेंड कर दीजिएगा स्टॉक। आवाज नहीं आ रही सर आप। मैंने कहा काइंडली सीमेंट सेक्टर के अंदर कोई रिकमेंड कर दीजिएगा सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर जी, देखे आज रैली देके गया है। MLCF वन ऑफ द टॉप में जा रहा है। MLCF जो है ये, इसकी जो रेजिस्टेंस जोन है बड़ा जबरदस्त, इसने आज गेंद दिया। 96 प्लस क्लोजिंग इज वेरी गुड। और इसका जो अगला टॉप है वो खड़ा हुआ है, चैलेंजिंग टॉप इसका 101 से लेकर 106। 101 से लेकर 106। MLCF को नहीं छेड़ना चाहिए। MLCF अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो 100 रुपये से ऊपर और 106 रुपये तक अपना एग्जिट प्लान कर सकता है। बहुत जबरदस्त शेयर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 106 रुपये, 100 रुपये से 106 रुपये, ये इसका नो बाय जोन है। अगर इसमें कोई लेगा तो फटाफट से 1-2 रुपए अब अगर बचते हैं तो ले ले उसको। लेने का टाइम इसका वही था 90, 89, और ये चीजें लेने की थी। अब अपने रेजिस्टेंस जोन में एंटर हो रहा है जो कि 100 रुपये से लेकर 106 रुपये है। 106 रुपये से ऊपर निकल गया, फिर ये दोबारा से 122 और 121 और इस जोन में एंटर हो जाएगा। इसके अलावा डीएनसीसी बहुत जबरदस्त है। डीएनसीसी इंप्रूविंग कैटेगरी में चला जाता है। डीएनसीसी आपका अगर 18-19 पे पास आपको मिलता है तो बहुत जबरदस्त है ये। थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बेस्ट गेम देगा आपको। KOHC भी सेम कैटेगरी में है। रेजिस्टेंस जोन में KOHC भी 109 से लेकर 114, ये इसकी रेजिस्टेंस जोन है। इसके पास इसको मत हाथ लगाएं। हाँ, नीचे मिलता है 90 रुपए के पास, डू बाय। सर और कोई क्वेश्चन? अच्छा, सी सैप का हम बताते हैं। सी सैप ने आज लॉक लगाया। ठीक है जी, सीमेंट स्टील ये सारे सेम ही हैं ऑलमोस्ट। सी सैप की जो रेजिस्टेंस है, ये जो जोन है, ये आप ध्यान में रखें कि अब सी सैप को निकलने का वक्त है। ठीक है जी। ये भी 111 11 रुपए का जो इसका हाई है, 106 रुपये क्लोजिंग दे के गया है, जबरदस्त। 110 से लेकर 116 रुपये, ये जो 6 रुपए का जोन है इसका, ये इसका सेलिंग जोन है। यहाँ इसको बाय मत करें, वेट करें कूल डाउन होने का। नीचे दोबारा अगर मिलता है 90 रुपए के पास, 99 रुपए के पास या 94 रुपए के पास, तो अच्छा बाय है।
इस जोन में इसको अब एंट्री नहीं लेनी चाहिए अगर ये 110 से 116 के अंदर ट्रेड हो रहा हो। सिमिलरली ऐसे ही जो दूसरे स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें एएसएल आ सकता है कि आपको 14 रुपये प्लस, अगर 13 रुपये का पड़ा हुआ है तो सेल आउट कर दें, थोड़ा वेट करें थोड़ा नीचे आने का। एस्टल पड़ा हुआ है तो वो भी 17 रुपये प्लस, ये 17.5 18 रुपये के पास जाके थोड़ा सेल आउट कर दें, नीचे मिले तो दोबारा ले लें उसको। तो ये स्टील के भी शेयर सीमेंट वाले कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इसमें भी आपने बड़े एहतियात से प्ले करना है। सर और कोई क्वेश्चन? किसी का सर कोई और क्वेश्चन है? वरना हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, डिस्क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे सारी चीजें। चलें एक शेयर और डिस्कस कर लेते हैं हम जिसमें लोग बहुत ज्यादा स्टक हैं, एसटीएल। ठीक है। एसटीएल सुपर नेट टेक्नोलॉजीज लोगों ने बहुत ज्यादा बाय किया हुआ है और लोग इसमें बहुत ज्यादा स्टक हैं। ठीक है। सुपर नेट टेक्नोलॉजी, सुपर नेट टेक्नोलॉजी में देखें, इसमें जो लो इसका जो बेस प्राइस निकलती है, वो अगर आप इसको, अगर आप एक मोमेंट के लिए ये भी सपोज कर लें कि इस ये स्प्लिट नहीं हुआ, ठीक है, ओरिजिनली ये स्प्लिट होने से पहले तकरीबन 800 रुपये का होता था। 800 रुपये से इसने रैली बनाई तकरीबन 2000 रुपये की, वहां से 1800 रुपये से ये स्प्लिट हुआ, 189 के करीब जाके शायद ये खुला। ठीक है। लेट्स सपोज कर लें कि ये स्प्लिट नहीं हुआ। ठीक है। स्प्लिट होने वाला शेयर आपको तंग जरूर करेगा, फॉर अ मोमेंट आपको तंग जरूर करेगा। ठीक है जी। तो ये भी अभी उस कैटेगरी में चल रहा है कि ये लोगों को परेशान कर रहा है। तो लेट्स टेक अ सपोज कि ये स्प्लिट नहीं हुआ, तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट 150% जो है ना ये डिस्काउंट कर चुका है। ठीक है। 1/4 हो चुका अपनी प्राइस से, मतलब 200 रुपये का था तो 50 रुपये पे तकरीबन 1/4 हो गया। ठीक है जी, 50 रुपये। तो अगर इसकी, अगर हम सपोज कर लें कि ये 2000 का था तो आपको ये 500 रुपये पे मिल रहा है करंटली, अगर सपोज कर लें एक मोमेंट के लिए कि ये स्प्लिट नहीं हुआ। ठीक है। तो इसकी जो प्राइस निकलती है फंडामेंटली 2025 की भी, 2025 के जो इसके एनुअल रिजल्ट के मुताबिक प्राइस निकलती थी वो 8-900 रुपये था, उससे भी ये ऑलमोस्ट हाफ पे चला गया। ठीक है। तो बड़े अच्छी प्राइस पे है ये, फॉर द मोमेंट तंग करेगा, 44 रुपये इसका बेस प्राइस है। तंग करेगा ये आपको और तंग कर सकता है, 44 रुपये तक तंग कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जीतेगा वही जो पेशेंस रखेगा, जो थोड़ा तहमुल रखेगा। अगर आपको वक्ती तौर पे किसी और आइटम में स्विच होना है तो हो सकते हैं, इसको थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप सेल करके अच्छे आइटम्स की तरफ मूव कर सकते हैं, देन रीबाय कर सकते हैं इसको इसी प्राइस पे। इतना ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, 52 53 पे चला जाएगा या एक कैप लगा देगा। ठीक है। तो बाकी आपको अच्छा गेन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैफ है, फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमने रिकमेंड भी किए हैं, इसको लोगों को रिकमेंड भी किए हैं कि आप एसटीएल को इसमें स्विच कर सकते हैं, इसमें स्विच कर सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी इसमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने एच टी एल है, हाईटेक लुब्रिकेंट है, सैफ है, इस तरह और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी बहुत दिनों के लिए आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये है सही, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, फंडामेंटल इसका काम बहुत जबरदस्त है, डाटा से सेंटर्स बनाते हैं, लोगों को फैसिलिटीज करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत जबरदस्त कंपनी है। फॉर द टाइमिंग ये तंग करेगी और करेगी, लेकिन सब्र रखें। सर कोई क्वेश्चन? आई टेंस। जी। आई टेंस। आई टेंस, आई टेंस सर बहुत जबरदस्त है आई टेंस, लेकिन आपको करंटली अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो थोड़ी बहुत सेलिंग मांग रहा है। ठीक है। 52 का इसका जो हाई है वो लगा चुका है ये। ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये प्रेशर कहाँ तक चला जाएगा? 39 to 42, ये इसका यहाँ पे जाके इस पे प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर आपने लेने का प्लान करना है तो स्लो स्लो करके प्लान करना है, मतलब कि 39 और 41 का माइंड में रख के। अगर आप लेके रखा हुआ है आपने और प्रॉफिट टेकिंग का प्लान करना है तो इसको वक्ती तौर पे 49 50 51 इन प्राइसेस पे आप इसको निकाल सकते हैं।
थोड़ा इसको कूल डाउन होने दें, थोड़ा नीचे आने दें, और अच्छी प्राइसेस पे इसको आप रीबाय कर सकते हैं। थोड़ा वक्त मांग रहा है ये, क्योंकि बढ़ बहुत गया है ना। ठीक है, तीन, अगर इसकी आप थोड़ी और पीछे चले जाए ना, तो ये 3 रुपए का था सर ये। ठीक है, 3 रुपए से ये 54 पे पहुंच गया है, और इसने चांद पे तो जाना कोई नहीं अब। ठीक है, तो जो इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना, देखिए यहाँ पे इसने कूल डाउन पीरियड इसका आया 43 रुपए से 30 रुपीज का, इसका कूल डाउन पीरियड आया। यहाँ पे फिर न्यूज आई, शबाज शरीफ की न्यूज आई कि इसने पता नहीं हांगकांग या चाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आईटेंस ने किया है, और गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें हाईली बेनिफिशियरी ये कंपनी। तो ये कंटिन्यू रखेगी अपनी अपसाइड। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप इसको लेके आराम से बैठ सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं 40 रुपए के पास। ठीक, लेकिन अगर आप शॉर्ट फ्रेम में देख रहे हैं तो बेस्ट इज कि आप इसको 49 से 53 आप इसको सेल कर दें, और नीचे आप दोबारा से रिबाय कर लें। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इसको लेके रखे रखें। 41 पे मिलता है तो और ऐड कर लीजिएगा, इससे 39, 41, 36 यहाँ से नीचे नहीं है जाने लगा। लेकिन बहुत जबरदस्त है, आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा है, इसकी न्यूज बहुत अच्छी है। वक्ती तौर पे थोड़ी कूलिंग मांग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 3 रुपए से ये डायरेक्ट गया था 44। वक्ती तौर पे कूलिंग मांगी इसने, 28 रुपए आया, सांस लिया अपने जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ठीक किया, और फिर अब दोबारा से अपसाइड लगाई है 54 की। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कूलिंग मांग रहा है ये, थोड़ा बहुत सांस ले रहा है ये दोबारा से शुरू हो जाएगा अब 39, 41 से मैक्सिमम। बहुत न्यूज अच्छी बहुत है इसके अंदर ना, इसकी जो न्यूज है वो बहुत जबरदस्त है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 67 तक, 60 से 80 तक की रेंज में ये मूव कर सकता है आराम से, लॉन्ग टर्म। मतलब 3 महीने, 6 महीने, इस फ्रेम के अंदर अंदर ये मूव कर सकता है। बहुत जबरदस्त है। और कोई क्वेश्चन है? SGPL। SGPL? नहीं सर, SGPL छोड़ दें, SGPL को। और बहुत अच्छे शेयर्स हैं इसके अलावा। 3 रुपए से उठ के, और ये इसका भी वही हिसाब है सर, 3 रुपए से उठ के ना ये तकरीबन 5 रुपए से, 3 रुपए से उठ के 5 रुपए से, 5 रुपए पे बड़ा देर खड़ा रहे, 5 रुपए से 89 का हाई लगा गया। नहीं, मैनिपुलेशन है। हम नहीं सर रिकमेंड करेंगे, ये भी नहीं, कोयल भी नहीं, अभी नहीं। ठंडा हो, थोड़ा और ठंडा हो, थोड़ा 36, 28 के पास आए, फिर हम सोचेंगे, अदरवाइज अभी नहीं। बहुत अच्छे आइटम्स हैं इससे अच्छे। और कोई सर? अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी? अटक रिफाइनरी सर बहुत बढ़ चुका है ATRL, मैं तो इसको नहीं रिकमेंड करूंगा। लेकिन इससे बेहतर नेशनल रिफाइनरी है। नेशनल रिफाइनरी आप 6 महीने के लिए रख के बैठ जाएं, आपको बताएगा कि नेशनल रिफाइनरी है क्या। नेशनल रिफाइनरी अगर आप इसके इसकी ना रिपोर्ट्स आप देखते रहिएगा। रिफाइनरीज का ना पता नहीं चलता, ये एक क्वार्टर बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती हैं, दूसरे क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट देती, तीसरे क्वार्टर में इंतहाई बुरा दे देती। ठीक है, तो लेकिन इसको टेक्निकली अगर देखें तो इससे बेहतर नेशनल रिफाइनरी है, फंडामेंटली अगर देखें तो इससे बेहतर नेशनल रिफाइनरी है। ठीक है, और नेशनल रिफाइनरी की एक्सपेक्टेड जो रेंज है वो 600 प्लस निकलती है, बल्कि शायद 800 प्लस भी आ सकता है वो। और बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, 300, 350, बहुत जबरदस्त रेट है उसका, इससे बहुत बेहतर है। एस्कोल बेहतर है, टेक्निकली बेहतर है, फंडामेंटली थोड़ा इंप्रूवमेंट शो कर गया है, और 19 से 21 रुपए उसको भी लेना चाहिए। तो इससे बहुत बेहतर है। ये भी अच्छी कंपनी है, अगर आप इसी में ही काम करते हैं तो ये भी ठीक है। मतलब कि 800 तकरीबन आप समझ लें कि 839 जो इसकी प्राइस है ना, ये इससे ऊपर ऊपर बिल्कुल ठीक है, ये दोबारा से 1000 की रैली में जा सकता है। और कोई सर? चले, जा तो बहुत, हम आपको बताते हैं कि जा तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन जो गेन हिडन है वो STPL में हिडन है। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे,
ये सारे, ये ले लें, वो ले लें, ये ले लें, वो कर लें, चलता रहेगा ये। मतलब 500 स्क्रिप्ट्स हैं, 500 के 500 तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह ताला एसटीपीएल आपको 14 से 17 लगा के देगा इन नियर फ्यूचर, बहुत अच्छे रेट पे है अभी भी। और अगर आपको नीचे मिलता है तो डू कॉमुलेट, याद करेंगे आपने कि आपको कोई टिप दी गई है, कमाएगा पाकिस्तान। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। खत्म करेंगे यहीं, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।